कि हम वो क्या सीख रहे हैं, एवरी थर्सडे को हम किस बारे में मिलके सीख रहे हैं? Fruits of the Spirit. होली स्पिरिट के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में, लेकिन एक खास टॉपिक हमारा चल रहा है Fruits of the Spirit. फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यस, हमारा रूह का फल, हम उसके बारे में सीख रहे हैं। आप में से कोई बताएगा हम कितने रूह का फल जाए, रूह का फल उसमें से हम कितनी चीजों को ऑलरेडी मिलके सीख चुके हैं? Peace. We have learned up to peace. पहली 3 चीजों को हम सीख चुके हैं। कौन कौन सी? Love, joy, peace. लव, जॉय एंड पीस, तीनों को हम सीख चुके हैं। और आज हम चौथी की तरफ जाएंगे। चलें, आप फिर से मैं कहती हूँ एक दफा फिर से कि उनको फिर से सारे बारी बारी एक एक जान करके एक एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है उनका एक एक जो चीज आप बोलना शुरू करें। खुशी, खुशी, इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, तहम्मुल, मेहरबानी, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में अगर को बोले प्लीज। परहेजगारी, प्रेज गॉड। लव, लव, मोहब्बत। आप में से कोई हिंदी में बोलेगा प्लीज ये सारे? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आमेन, आमेन। तो आज हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं जो चौथे नंबर पे आता है? रश्मि बहन आप बोलेंगे फिर से? तहम्मुल को क्या कहेंगे? धीरज, धीरज के बारे में सीखने जा रहे हैं। हम्बल तो उर्दू में बोल। तहम्मुल, तहम्मुल, ओके ओके, धीरज। तहम्मुल, धीरज। अब जब पेशेंस कहेंगे, धीरज कहेंगे, तहम्मुल कहेंगे, तो सबसे पहले तो ये हम सब हमेशा मैं एक बात कहती हूँ और ये आज फिर से रिपीट करूंगी, जो फल है वो एकदम से मिनटों सेकंडों में नहीं आता। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्किंग चाहिए, उसमें से बहुत सारे सीजन में से गुजरना पड़ता है। और फिर उस जो सीजन होते हैं वो कई दफा टेरेबल सीजन होते हैं। और जो उसके लिए सबसे बड़ी बात, फल के लिए पहले बीज चाहिए। जो बीज बोएंगे वो ही फल हम पाएंगे। अगर गंदम चाहिए तो गंदम का बीज बोना पड़ेगा तभी गंदम मिलेगी। ऐसा नहीं कि गंदम बोएंगे तो चना निकल आएगा या मकई निकल आएगी। और दूसरी बात कि जो कुछ बिल्कुल ऐसे ही, और खुदावंद की बात चाहत के अंदर, अगर गॉड की किंगडम के अंदर काम करना है, हर कोई चाहता है मनादी करना, हर कोई चाहता है आज मनादी सबका मोस्टली लोग कर रहे हैं क्रिश्चियन किसी न किसी तरीके से। लेकिन उस मनादी के लिए इन चीजों का, ये जो खुदा के रूह का फल है, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कदम कदम पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है। हमें इनको एक्सरसाइज करना है। और ये क्यों, कैसे, और आपको पता है जो फ्रूट होते हैं, मैं आज सुबह जब इस चीज के ऊपर मेडिटेट कर रही थी तो मैं सोची थी, एक बात हम कहते हैं सबर का फल मीठा। आज हम धीरज के बारे में देख रहे हैं, तहम्मुल के बारे में देख रहे हैं, पेशेंस के बारे में देख रहे हैं, और हम आम जुबान में देखते हैं सबर का फल मीठा। अब जब फल की बात होती है तो सोचने के, जब फल हम जेहन में लेके आते हैं तो फल से आपके जेहन में क्या आता है? चले वो सबर को रहने दे, सबर का फल, वैसे फल से आपके जेहन में क्या आता है एकदम से? जब कोई कह देगा ये फल पड़े हैं टोकरी में या फल मैं लेके आऊं आपके लिए, तो फल से आपके जेहन में क्या आता है? इससे हमें विटामिन्स मिलते हैं। Yes, this is something which is nutritious. न्यूट्रिशियस। जी किसी ने मेरा नाम बोला? शाजलीन। फल से ऐसी कुछ चीज जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके अंदर छुपी ही कुव्वत और ऐसी कुछ चीजें, और इसके साथ साथ वो मजेदार है, टेस्ट है उसके अंदर, स्वीट है, वेरी गुड। क्योंकि अगर आपको किन्नू दे दिया जाए और वो खट्टा किन्नू है तो आप उसको नहीं खाएंगे, बेशक वो दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। और इसके अलावा फल जब हम कहते हैं सब्र का फल मीठा, तो इसका मतलब है कि वो अब फल है नहीं है
लेकिन वो उस ऐसी चीज है सब्र से जो बाद में मिलती है, वो ऐसी हेल्थी चीज होती है, जो न्यूट्रिशियस है, जो स्वीट है, जो ब्यूटीफुल है, जो नरिशिंग है, जो दिखने भी खुशनुमा है, और दैट इज समथिंग विच इज सो ऑसम, सुन के अच्छा लगता है। ऐसे जब हम कहते हैं मेहनत का फल इसको मिला, अब मेहनत की जाती है, हार्ड वर्किंग होती है, अब उसके बाद और वो जो फल हम कहते हैं, वो फल किसी भी जैसे डिग्री ली किसी ने यूनिवर्सिटी की, उसने मेहनत की, अब वो मेहनत का फल वो कैसा फल है ना। इसका मतलब है ये जो फल है, रूह का फल, खुदा के रूह का फल, खुदा रूह है, और खुदा का अपना जो करेक्टर है वो इंसान के अंदर जब आता है तो वो एक नरिशिंग चीज है, जो इंसान की रूह को नहीं, खाली जिस्म को, उसके इमोशंस को, उसकी रूह जान हर एरिया को क्या कहता है, नरिश करता है, उसको स्वीटन कर देता है, उसको कुव्वत देता है, ताकत देता है। फल जो उनके अंदर विटामिन होते हैं कि वो कुव्वत देते हैं। आपको पता बहुत सारी बीमारियों का इलाज फलों के साथ किया जाता है, जैसे और सब्जियों के साथ किया जाता है। बहुत सारे फल होते हैं, जैसे विटामिन सी है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो हम कहते हैं कि सिट्रस के जो फल है वो आप लें, किनू और लेमन वगैरह, और इनसे बहुत सारी बीमारियों के इलाज होते हैं फलों से। तो जब हम ऐसी बात करते हैं जैसे रूह का फल, तो इसका मतलब है कि वो ऐसा फल नहीं जो हम इमेजिन करते हैं, किनू हो गया, ऑरेंज हो गया, तरबूज हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर आती है, और ये खुदा का अपना करेक्टर है जो इंसान के अंदर आता है, जो इंसान को उस तरीके से दूसरों तक फिर हम लेके जाता है कि जब हम खुदा को रिप्रेजेंट करते हैं तो लोग हमारे अंदर से खुदा की स्वीटनेस को, खुदा की जो कुव्वत है उसको, खुदा की अथॉरिटी को, खुदा की तरफ से जितने वो बेनिफिट्स है, उन सारी चीजों को वो लोग दूसरे जो है वो बेनिफिट हो रहे हैं, वो दूसरे रिसीव कर रहे होते हैं। तो आज जो हम रूह का फल देखने जा रहे हैं, धीरज, तहम्मुल, पेशेंस, जब आप इस वर्ड को देखते हैं, धीरज को, तो आपके जहन में क्या आता है, आप क्या समझेंगे इससे? धीरज, तहम्मुल या पेशेंस, आप इससे क्या समझेंगे, क्या मतलब हो सकता है इससे? Waiting. वेटिंग, यस, वेटिंग, क्योंकि धीरज होता है सबर से किसी चीज के लिए वेट करना, और वो जैसे अभी हमने शुरू में कहा था, सबर का फल मीठा। यस, इंड्योरेंस, किसी चीज की बर्दाश्त करना, यानी कि ये एक ऐसी एबिलिटी इंसान के अंदर कि वो इंसान की एबिलिटी उसको सबर करना सिखाए, उसको बर्दाश्त करना सिखाए, नो मैटर हालात कैसे हो, सफरिंग में से गुजरना सिखा दे, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट मर्मरिंग, और विदाउट इरिटेशन, और विदाउट वो अतावलापन ना आए, बल्कि हम्बली, बहुत हम्बली, विद फुल ट्रस्ट के साथ वो उस चीज का टॉलरेंस, उस चीज का इंतजार करे, वेटिंग में रहे, और उस चीज को बर्दाश्त करता रहे। और अब जो शुरू में हमने बोला कि फिर मेहनत का फल मिले और फिर सब्र का फल मिले जो मीठा होता है, और रूह का ये फल है जो इंसान के अंदर होता है। और भी इसका एक मतलब आता है जब हम इस लफ्ज को देखते हैं गलतियों के 5वें बाब के अंदर, धीरज, पेशेंस, तहम्मुल को देखते हैं, तो जो ग्रीक में इसका वर्ड का मतलब आता है वो 2 मीनिंग में आता है। पहला जो इंड्योरेंस, और दूसरा आता है स्लो इन एंगर। स्लो इन एंगर, गुस्सा करने में धीमे होना, जल्दी से इरिटेट ना हो जाना, जल्दी से दूसरे की गलती पे गुस्सा ना कर लेना, बल्कि उसको बर्दाश्त करना। ये 2 मीनिंग में वहां पे भी लिया गया। अब जब हम इंड्योरेंस कहेंगे या किसी चीज को बर्दाश्त करना या किसी सफरिंग में से गुजरना, तो आज आप बता सकते हैं क्या क्रिश्चियंस के ऊपर किस तरह की सफरिंग हो सकती है? पिछले दिनों हमने एक मैसेज सुना था तारिक भाई के वसीला से कि जो ट्रिबुलेशन है, हर एक मसीही जो है खुदा की बादशाही का जो वारिस है, उसके ऊपर मुसीबतों का आना जरूरी है। और वो जो मुसीबतें हैं वो किसी भी तरीके से आ सकती हैं। एक दिन अजय भाई ने भी उसको टच किया था कि वो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती हैं, और वो इंसान की अपनी तरफ से भी होती है, शैतान की तरफ से। कई दफा खुदा भी हमें उसमें से, वो आग में से गुजारता है ताकि हम वो सोने की तरह मोल्ड होके शेप बन जाए। लेकिन इन सारी चीजों के साथ
अब आप सोचिए कि एक ईमानदार को कौन कौन सी चीजें जो है वो सफरिंग में आ सकती है, ईमानदार के लिए कौन किस किस्म की सफरिंग हो सकती है। आप क्रिश्चियन हैं, ईमानदार हैं, प्रोसिक्यूशन होती है जो घर वाले भी करते हैं, बाहर से फैमिली भी परसिक्यूशन होती है, फैमिली की तरफ से परसिक्यूशन होती है फैमिली जी, की तरफ से मुखालफत, मुखालफत फैमिली की तरफ से मुखालफत होती है, और जॉब पे भी हो सकती है, जॉब पे हो सकती है, टॉन्ट हो सकती है, बिल्कुल, और अब्यूज हो सकता है। और मीरा बहन एक दिन बता रही थी कि इनके गली के अंदर एक आदमी जो है, एक वो लड़के जवान जो है, वो इनको जब से इनको पता चला कि ये इनके घर में एक पास्टर आते हैं, क्रिटिसिज्म एक पास्टर आते हैं और वो मलयाली पास्टर हैं, तो वो इनको कैसे टॉन्ट करता था, क्योंकि मलयालम में स्तोत्रम कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और वो इनको प्रेज द लॉर्ड स्तोत्रम स्तोत्रम कह के इनको टॉन्ट करता था। यानी कि ये परसिक्यूशन का एक हिस्सा है। और भी बहुत सारे तरीकों से वो पान थूक थूक के इनके दरवाजे के सामने से गुजरता था, इनके दरवाजे के सामने पान थूकता था, ये परसिक्यूशन का हिस्सा है। और कैसे परसिक्यूशन हो सकती है, कैसे सताव हो सकता है एक ईमानदार के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर हो सकता है, शायद आपसे लोग आपकी प्रमोशन रोक के बैठे हुए हैं, आपकी प्रमोशन नहीं होने दे रहे, जो बेनिफिट मिलने चाहिए, धर्म परिवर्तन कर लिया। यस, धर्म परिवर्तन कर लिया, से लोग सताते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कर लिया, बिक्री कर दिया धर्म को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धर्म परिवर्तन कर दिया और उसको सताते हैं लोग। और कैसे सताव होता है, कई दफा गांव से ही निकालते हैं, पूरा पूरा गांव बात करना छोड़ देता है, बात नहीं करता। जब कहीं पे किसी जगह जाते हैं तो बर्तन सेपरेट रख दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी सताव होते हैं। बहुत ये आम मामूली सी बातें कर रहे हैं हम, इससे भी बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि जो शख्स उस सताव में से गुजरता उसको पता था। और ये इंड्योरेंस जो है, ये इंड्योरेंस हमें उस सताव के अंदर चाहिए। क्या यीशु के ऊपर ऐसा सताव हुआ था? हाँ, हुआ था, बहुत हुआ था, इससे भी कहीं ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा हुआ था। इतना कभी किसी के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हुआ जितना यस, क्योंकि और वो ये सताव यीशु ने खुद सहा, इसलिए यीशु को पता है कि हमने उस सताव को सहने के लिए हमें कुछ चाहिए। और वो यीशु ने कहा कि जब खुदा का रूह, यीशु का जब पाक रूह तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे बदन के अंदर उस बदन को अपना रहने का ठिकाना बना लेगा, मस्कन बन जाओगे, तब वो पाक रूह जो है वो उसको आप काम करने दो, तो आपके अंदर ये वाला फल कल्टीवेट होगा, क्योंकि ये तुम्हें चाहिए उन चीजों में से, सताव में से गुजरने के लिए, उन चीजों को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि यीशु ने खुद की, और यीशु को पता था कि ये इंसान को चीज अशद जरूरी है, क्योंकि ये बर्दाश्त हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर सताव आएगा ही आएगा। ये ईमानदारों का एक आयत पढ़ते हैं, पौल इसको क्या कहते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स में से देखते हैं, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, और उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स को हिंदी में कहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, आप में से प्रेरितों के काम बाजी, प्रेरितों के काम। आप उसका 14वां बाब देखें और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है। पौलुस रसूल क्या कहते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत करते देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन, आमीन। क्या लिखा है कलाम में, खुदा का रूह क्या कह रहा है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर
खुदा की बादशाही में दाखिल हों। इसलिए वो जो सकड़ा रास्ता है और वो जो तंग दरवाजा है, वो इस तरह का तंग दरवाजा और सकड़ा रास्ता है कि वो हम हमेशा कहते हैं कि फूलों की छेज नहीं है। बेशक खुदा ने हमें अपने हाथों से संभाला हुआ है, लेकिन वहां पे सताव है, हर तरीके से सताव है। इसीलिए यीशु के लिए भी कहा कि वो अपनों में आया और उसे अपनों ने कबूल ना किया, उसके अपनों ने ही उसके साथ क्या किया, उसको सताया, और वो हमारी तरह सताया गया, हमारी तरह आजमाया गया। इसलिए जब हमारे ऊपर सताव आता है, सफरिंग आती ईमानदारों के ऊपर, तो उनको ये फल चाहिए, और ये फल उनको उस वक्त एक्सरसाइज करना है। हर तरह की मुसीबत में, दुख में, निंदा में, मलामत में, इल्जाम में, हर तरह के, और फिर जब उस सताव के अंदर इस फल को आप कल्टीवेट होने देंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे और सब्र से इंतजार करेंगे। जो शुरू में भाई ने कहा कि इसका मतलब है धीरज, सब्र है, ये वेटिंग करना भी है। जब आप इंतजार करेंगे तो यकीन करें कि आपकी निगाह आलम बाला की चीजों पर लगी हैं, तो आप भी उन नबियों की मानद ठहरेंगे जिन्होंने सताव के अंदर अपने इस चीज को ऑपरेट होने दिया, और जो आज जिनके नाम इस किताब के अंदर लिखे गए हैं। कोई ऐसा ईमानदार नहीं किताब मुकद्दस के अंदर जिसको नहीं सताया गया था, हर एक को सताया गया था, लेकिन वो आराम से, सब्र से, तहम्मुल से उन्होंने बर्दाश्त की, और उन्होंने अपनी निगाह आलम बाला की चीजों के ऊपर रखी। और जब ये सताव कई दफा बर्दाश्त जब करते रहते तो होता क्या है, होता यह है कि शैतान कई दफा दबाव को और बढ़ा देता है, और दबाव को और बढ़ा देता है, और दबाव को और बढ़ा देता है। लेकिन एक बात याद रखें, जितना आप सब्र करते जाएंगे, उस सब्र से कुछ ना कुछ आपको हासिल ही होगा। एक वर्ष पढ़ते हैं, रोमियो 4:5वां बाब, और उसकी 3री आयत से पढ़ते हैं। रोमियो 5वां बाब, उसकी 3री आयत, वहां पे क्या लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। तो ये धीरज कहाँ से पैदा होती है? अगर ये कल्टीवेट करना है कि हमारे अंदर धीरज आ जाए, पेशेंस आ जाए, तो कैसे पैदा होगी? जब कोई मुसीबत आएगी तब ये कल्टीवेट होना शुरू होगा, क्योंकि उस मुसीबत के अंदर ये जो फल है, आप जब उस मुसीबत को सब्र से बर्दाश्त करेंगे, तहम्मुल से उसको बर्दाश्त करेंगे, इस चीज का यकीन रखेंगे कि खुदा आपके साथ है, हर एक मंसूबा खुदा की तरफ से आपके लिए पहले से सेट किया गया। जब आप इस चीज का यकीन करेंगे कि तमाम चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करेंगी, और खुदा का मकसद आपके लिए बर्बादी के मंसूबे प्लान नहीं है, खुदा के मंसूबे आपके लिए भलाई के मंसूबे है। जब आप इस चीज का यकीन रखेंगे, आपका पूरा पूरा ईमान होगा कि वो खुदा आपके साथ और आपके अंदर है, और वो कुव्वत, जो कुदरत वो आपके अंदर, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं। तो ये जो मुसीबतें ये आपके अंदर सब्र पैदा करेंगे, ये कल्टीवेट होगा फल तब। और फिर उस सब्र से क्या होगा, और जब आप सब्र करेंगे तो उससे पुख्तगी आएगी, आपका करैक्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप वो ईमानदार, ऐसे ईमानदार होगे जो वो ऐसे आप ना ढा देने वाले वो किलो की मानत आप हो जाएंगे। और वो पुख्तगी से क्या होगा, जब आपके अंदर पुख्तगी आएगी तो उससे उम्मीद पैदा होगी। हालेलुया, ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आपको देखने वालों के अंदर भी, ये क्यों ऐसे हर चीज को सह जाते हैं, क्या वजह है इनके अंदर, क्या उम्मीद है किस चीज में, और फिर उस उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होगी। हालेलुया, आमीन। और जब उस उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है, क्योंकि हमें पता है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और ये जो दुख तकलीफ आते हैं, ये हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें बनाने के लिए, हमें और मजबूत करने के लिए, ये हमें और कायम करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, ये जो धीरज है, तहम्मुल है, पेशेंस है, ये हर एक ईमानदार के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप मनादी करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ सामना करना पड़ेगा। पहले तो लोग आपके ऊपर उंगली क्या रखेंगे, ये वही बंदा है ना जो गाली देता था, ये वही बंदा है ना जो मुंह नुक्कड़ पे खड़ा होकर लोगों के साथ ऐसी हरकतें करता था। ओ ये वही बंदा जो चोरी करता था। ओ ये वही है जिसकी इतनी गर्लफ्रेंड थी, इसके इतने बॉयफ्रेंड थे। ओ ये वही है। बहुत सारी, पहले तो आपके ऊपर शैतान इसी तरीके से, लेकिन आपने उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि अब आप वो नहीं हो। अब आप कौन हो? अब आप मसीह में एक नए इंसान हो।
Amen, amen, amen. थैंक यू जीसस। खुदा हमारे मामले में बहुत ज्यादा पेशेंस रखता है। याद रखें, एक वर्स पढ़ते हैं कि खुदा हमारे मामले में कितना पेशेंस रखता है। अब रोमियो 9 बाब और उसकी 22 आयत के अंदर क्या लिखा है? रोमियो 9 बाब और उसकी 22 आयत देखते हैं। रोमियो 9 बाब और उसकी 22 आयत, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? बस क्या ताजुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कार करने की इरादा से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी को हिंदी में से इसको पढ़े प्लीज, हिंदी में को पढ़ दे प्लीज। रोमियो कौन सी बाजी? रोमियो 9 बाब और उसकी 22वीं आयत। रोमियो 9 का 22 खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। आमीन। खुदा बड़े तहम्मुल से पेश आया। किनके साथ? उनके साथ जो एक्चुअली हलाकत के लिए तैयार हुए और वो गजब के बर्तन, यानी कि वो जजमेंट के लायक थे, उनके ऊपर जजमेंट आनी चाहिए थी। वो तो ऐसे थे हलाक होने के लिए थे, लेकिन खुदा ने तहम्मुल किया। खुदा ने बहुत तहम्मुल किया, बहुत वेट किया। वजह क्या थी? खुदा क्यों तहम्मुल करता है? एक्चुअली क्यों बताएगा खुदा क्यों वेट करता है, क्यों पेशेंटली इन लोगों को बर्दाश्त करता है? आज भी बहुत सारी हम किसी को छोड़ दें, हम अपनी बात लेते हैं। कई दफा हम ऐसी गलती कर देते हैं कि अगर शरीयत के हिसाब से उस चीज को लिया जाए तो उसी वक्त जजमेंट के लायक होते हैं, उसी वक्त हमारे ऊपर जजमेंट आ सकती है। लेकिन क्यों खुदा तहम्मुल करता है और हमें बर्दाश्त करता है? वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंची और कोई हलाक ना हो। Amen. Hallelujah. Thank you. Yes. शिबाना बहन, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो चाहता है कि हर एक जान की नौबत तौबा तक पहुंचे, और खुदा नहीं चाहता कि एक भी जान हलाक हो। आमेन, आमेन, आमेन। और वो एक भी जान के अंदर हम सब आते हैं। याद रखिए, उस एक भी जान, नो मैटर हुएवर इज दैट पर्सन, अगर उसने कितने भी कत्ल किए हैं, उसने कितने भी, अब आपसे सवाल किया जाता है, एक अगर कोई शख्स, एक बहन सुबैदा अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। एक छोटा, बहन सुबैदा अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। मैं कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा इधर से। एक सवाल आपसे करती हूँ, अगर एक छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, कोई आदमी हैवानियत का शिकार उस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? जल्दी से बताएं, क्या रिएक्शन होगा एक छोटे बच्चे के साथ? हो सके उसको मार ही डाले। उसको तो मार ही देना चाहिए। हेट, गुस्सा, नफरत, उसको वो तो मार ही देना चाहिए। कभी कभी ऐसा अंदर से आती है ना, लेकिन क्या खुदा मार देता उनको? खुदा नहीं मारता। हर तरह के, हाँ, अनलेस के गुनाह ऐसा जो पाक रूह के खिलाफ किया गया गुनाह, ना उस जहान में उसकी माफी, ना अगले जहान में, वो अब तक उसके अंदर कोई माफी नहीं। लेकिन हर तरह का गुनाह, मैं कहती आप किसी भी तरीके के गुनाह को लेके, हर तरीके के गुनाह के अंदर खुदा तहम्मुल से वेट करता है। और वो इसलिए करता है कि ताकि उस जान की नौबत तौबा तक पहुंचे। और इसीलिए ये करेक्टर, ये फल खुदा हमारे अंदर चाहता है, ताकि जब हम मनादी करने जाएं तो हम लोगों को बर्दाश्त करें। शायद उनकी बहुत सारी ऐसी चीजों को जो बर्दाश्त के लायक भी नहीं होंगी, और कई दफा वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती जो हमारे में अपने अंदर पहले होती हैं, हम छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बड़ी घिनौनी चीज है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो शख्स इसमें से निकल आए बाहर। इसलिए याद रखें, अगर खुदा वाला करेक्टर चाहिए, अगर रूहों को बचाना है, अगर मनादी करनी है, अगर खुदा की बादशाही में काम करना है, अब तो हमारे अंदर ये फल होने बड़े जरूरी है। और ये वाला फल जिसकी अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारी रूहों को बचा लेंगे अगर आप तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, अगर आप बर्दाश्त। अब बर्दाश्त का मतलब ये नहीं कि किसी के सिन को आप कॉम्प्रोमाइज कर ले,
किसी की खता को। अगर किसी ने बच्चे के साथ ज्यादती की तो आप कोई बात नहीं भाई, खैर है खैर है खैर। नो 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 नो, कोई बात नहीं है, ये बात है, ये गुनाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तलवार पकड़ के उसका सर कलम कर दे, उसको गोली मार दे, या उसको इतना धिक्क कर दे कि वो शख्स जो है वो तौबा की तरफ माइल ही ना हो। जब कोई खता करता है तो उसको इतना दिक ना करे कि वो बर्बाद हो जाए। ये कलाम के अंदर लिखा है। एक और बात देखते हैं जो अभी अभी बहन ने बोली, हम इसको हवाले के अंदर देखते हैं। रोमियो 2 बाब और उसकी 4 आयत को देखते हैं। रोमियो 2 बाब और उसकी 4 आयत क्या लिखा है? या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। ये खुदा का तहम्मुल, ये खुदा की तरफ से हमारे पर मेहरबानी होती है। जब खुदा हमारे बारे में तहम्मुल करता है, वो नहीं चाहता कि एक भी जान जो है वो मौत में जाए, क्योंकि हेल इज नॉट मेड फॉर द ह्यूमन। जो आग की झील थी वो इंसानों के लिए नहीं, इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया, अपने इमेज पे बनाया। खुदा ने अपना दम फूका, तो क्या खुदा चाहेगा कि उस चीज जिसके अंदर खुदा का अपनी ब्रेथ है, क्या उसको खुदा चाहेगा कि वो जहन्नम की आग में हमेशा के लिए जले? जिसको खुदा के अपने हाथ लगे, जिसको खुदा ने खूबसूरत शक्ल दी, अपनी शबीह दी, अपनी सूरत, क्या खुदा चाहेगा कि वो जहन्नम की आग में जाके हमेशा के लिए जले? कभी नहीं चाहेगा। खुदा ना कभी चाहता था, ना अभी चाहता है, ना कभी चाहेगा। खुदा चाहता है कि हर एक जान की नौबत तौबा तक पहुंचे, और ये खुदा की मेहरबानी है हमारे पर, ये खुदा की मर्सी है, ये खुदा का फजल है हमारे ऊपर। ओ थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए खुदा इंसान के लिए बेंड हो गया, खुदा ने अपने आप को खाली किया, खुदा जमीन पे आ गया, उससे सब कुछ बर्दाश्त किया। वो खुदा जो बेहद, जो बदी को देख नहीं सकता, जब वो इस बदकार उम्मत के दरमियान में रहा, जब वो इस सरकश नस्ल के दरमियान में रहा, तो वो खुदा जब बदी को देखता था, वो खुदा जब मकारी को देखता था, वो खुदा जब ज्यादती होते हुए देखता था, तो उस खुदा के ऊपर क्या गुजरती थी। जस्ट इमेजिन दैट। इसीलिए उस खुदा ने सब कुछ बर्दाश्त किया, और उस क्यों? ताकि हम बच जाएं। ये खुदा की मेहरबानी हमारे लिए, ये खुदा की मर्सी है हमारे लिए, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम तौबा की तरफ माइल हों। और अगर जब हम जाएंगे मनादी के लिए, जब हमारे अंदर ये फल होगा और ये करेक्टर होगा, तो क्या होगा? जब हम मनादी के लिए जाएंगे तो हमारी जो बर्दाश्त होगी, वो निंदिया के अंदर एक गाल पे को तमाचा मारे दूसरा बेका दो। इसीलिए यीशु ने कहा था, जब कोई एक कुर्ता ले तो उसको चोगा भी लेने दो। जब कोई एक कोस लेके जाए तो उसके साथ एक और चले जाओ। वो दूसरा कोस जाते जाते दूसरा वो जरूर सोचेगा, यार ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, क्या इनके अंदर है। इसको तो मैंने एक कोस लेके आया बगार में ज्यादती करके, और ये दूसरा मेरे लिए फ्री कर रहा है ये मोहब्बत। कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, वो सुना के हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक शख्स था और वो अपने घर के अंदर, उसको खूबसूरत फूल बूटे लगाने का शौक था। अपने घर को साफ सुथरा रखता था, अपने दरवाजे के सामने बहुत सारे फूल बूटे लगाता था, और उसका जो पड़ोसी था वो उससे बड़ा चलता था, और वो ईमानदार शख्स था। और उसका पड़ोसी क्या करता था, रोज आके तो उसके जो फूल बूटे थे ना उनको तोड़ देता था, गमलों को, और वो बिखेर देता था मट्टी, और वो सारे जो पत्ते पुत्ते जो तोड़ के बिखेर के चला जाता था। और वो जो शख्स था ईमानदार, वो रोज देखता था, फिर आता था, सफाई करता था, फिर नए ले आता था, फिर उसको ठीक ठाक करता था। बड़ा खूबसूरत लगता था, लोग तारीफ करते थे, खुश होते थे। और फिर उसका पड़ोसी आके ऐसे ही करता था, और वो जो शख्स था बड़ी बर्दाश्त करता था, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इसलिए करता था, वो ईमानदार था, क्रिश्चियन था, वो उसको तंग करना चाहता, जो जेलस भी होता था उसकी खूबसूरती से, उसकी अच्छी सी बातों से। और कई दफा लोग हमारे इन चीजों से जेलस होके भी करते हैं, जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं खुदा के लिए, वो जेलस होके भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने बर्दाश्त ही करना। और हुआ क्या, एक दिन उस शख्स ने उसको क्या किया, वो जो अपने घर को साफ रखता था और बाहर फूल बूटे लगाता था, गमले रखता था, उसने क्या किया, उसने अपने घर के सामने गमले रखने के बजाय दूसरे के घर, जो उसके घर के गमले आके बर्बाद करता था, फूल बूटे खराब करता था, उसके घर के सामने गमले रखने शुरू कर दिए, फूल बूटे रखने शुरू कर दिए, सजाना शुरू कर दिया। अब सब लोग गुजरते थे, तो अब जो जिसका घर
पहले गंदा सा था और दूसरे को उसको भी खराब करता था, वो अब उसकी भी तारीफ करे कि इसका तो घर बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया, फूल बुट्टे अच्छे से। अब वो जो शख्स था जो रोज ऐसा काम करता था, उसने सोचा ये तो अजीब ही मखलूक है, और फिर उस चीज ने उसके मन को बदला। उसने उससे जाकर पूछा कि ये तो क्या करता था। उसने कहा कि देख, मैं तेरी बदी के ऊपर गालिब आने के लिए अपनी नेकी को ऑपरेट कर रहा था, मैं अपनी नेकी को इस्तेमाल कर रहा था जो खुदा ने मेरे अंदर रखी है, इसलिए किसी की बदी के ऊपर गालिब आने के लिए नेकी से उसके ऊपर गालिब आए, ये कलाम कहता है। आप बदी से बदी के ऊपर गालिब नहीं आ सके। अगर कोई निंदा करता है, कोई ज्यादती करता है, कुछ भी, उसको बर्दाश्त कर ले। उसको 1 कोस लेके जाने के लिए कहता है 2 कोस चले जाए, वो 2 से कोस जाते जाते उससे आप खुदा की मोहब्बत जरूर जाहिर करेंगे, बातों से नहीं तो कामों से तो कर ही देंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। लिहाजा हमने, और इसका दूसरा पहलू कि बोलने में धीरज रखें, इरिटेट नहीं होना, सब्र से, बर्दाश्त से। और कई दफा जो बेबी क्रिश्चियन होते हैं, जब वो नए नए बेबी क्रिश्चियन होते हैं ना, अपने चर्च में देखा होगा, वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो चुप ही नहीं करते, है ना, वो बोलते जाते बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। हमने सिखाना है उनको, लेकिन उनकी बर्दाश्त करनी है, क्योंकि वो बेबी क्रिश्चियन है। क्योंकि जो छोटे बेबी बोलना सीखते हैं ना, वो बहुत बोलते हैं, तो इसलिए हमने इन चीजों को बर्दाश्त करना है, इस चीज को। और ये हमें सबको ही चाहिए ये बात। अगर मनादी करनी है, खुदा का काम करना है, तो आज के बाद इसके ऊपर काम करना शुरू करें। कैसे ये फल आएगा, हमने देखा मुसाफरी के अंदर हमने स्लो टू रिवेंज, बदला लेने के लिए हमने बदला नहीं लेना, सब्र करना है, सीखना है, तहम्मुल से, सबर से, मेहरबानी को अपने अंदर रखना है, मर्सी को अपने अंदर रखना है, और ये यीशु का अपना करैक्टर है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप जो जिन्होंने सुना है, अगर आपको बरकत मिली है, अपनी फेसबुक पे जाके, ऑनलाइन जाके जरूर शेयर करें, दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर करें। खुदा हम सबको बहुत बरकत दे। लेट्स प्रे टुगेदर। ओ थैंक